नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और क्लास 10th को लेकर के बिहार बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के आ गए हैं। लेसन 4 पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, जिसमें चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 का वीडियो है, यानी पार्ट 1 का वीडियो पहले ही बन चुका है इसके इंट्रोडक्शन पे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है इंट्रोडक्शन को, तो वो वे बच्चे जाकर के जरूर देखें पार्ट वन जरूर जाके देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 में आए। चलिए, एक्सरसाइज 4.1। तो आप लोग अपने पास ये किताब रखेंगे, ये किताब से ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग 4.1 खोल लीजिए और 4.1 का क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर एक में कुछ सवाल दिए हुए हैं और उसमें कहा जा रहा है कि आपको पहले इसमें जांच करना है और जांच करके बताना है कि क्या जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप लोगों को परिचय वाले वीडियो में बताया था कि द्विघात समीकरण वही होता है जिसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी कि सभी बच्चे गौर से सुनिए, द्विघात समीकरण वही होगा जिसकी घात कितनी होगी, बताओ, 2, जिसकी घात कितनी होगी। और याद रखिएगा, द्विघात समीकरण में चर सिर्फ एक ही तो होता है। हम लोग इसके पहले चैप्टर में क्या पढ़े थे, 2 चर वाले, जिसमें एक्स और वाई साथ साथ आता था, ए और बी साथ साथ आता था, यू और भी साथ साथ आता था। लेकिन इसमें जो है ये द्विघात समीकरण नहीं, ये जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में जो है चर की घात कितनी होगी, बताइए, चर की घात 2 होगी। चर की घात कितनी होगी, 2। यानी एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो चाहे ए हो चाहे बी हो, उसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2। जहां पे भी चर की घात 2 आ जाए, आपको समझ लेना है कि वो क्या है, द्विघात समीकरण। क्या समझ लेना है बाबू, द्विघात समीकरण। और जहां पे 2 तो चर आ जाए, चाहे वो एक्स वाई हो, ए बी हो, यू भी हो, तो आपको समझ लेना है कि वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। कैसे समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को भी हल करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बाबू सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इसको बनाने से पहले आप लोगों को मैं 2-3 फॉर्मूला लिखवाऊंगा, सूत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी कॉपी में सूत्र को लिखेंगे। ठीक है, देखिए सूत्र क्या है, सभी बच्चे गौर से देखिएगा। पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका यूज होगा। ठीक है, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो सभी बच्चे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा इन फॉर्मूला का, इसलिए मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। देखो, a प्लस बी का होल क्यूब, होल का मतलब ये पूरा ब्रैकेट में पावर 3, तो a प्लस बी का होल पर पावर 3, यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा साथ ही साथ, a पर पावर 3 यानी a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। फिर एक और फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो बाबू ये 4 फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो ये 4 फॉर्मूला है, 4 सूत्र है। ठीक है, और इस पर ये क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2। और देखिए 2 और ये ब्रैकेट है, और दोनों के बीच हमेशा याद रखिएगा, 2 चीजों के बीच हमेशा क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है बाबू, गुना। तो ये क्वेश्चन है और यहाँ बीच में बराबर है, तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं।
तो आप लोगों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण को हल करने के लिए आना चाहिए। देखो यहाँ पे सभी बच्चे देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। क्या करेंगे बाबू? हल। सभी बच्चे गौर से देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? 1, यानी दो चीज है और दो चीज ब्रैकेट में है और वो भी क्या चीज में? प्लस में। और इसका क्या है? होल स्क्वायर। क्या है बाबू? होल स्क्वायर। दो चीजें हैं, तो पहला को मान लेंगे a और दूसरे को क्या मान लेंगे? बोलो b। सभी बच्चे गौर से देखिए, अगर दो चीज इस तरह से ब्रैकेट में रहे और बीच में प्लस रहे और उसका हॉल पर स्क्वायर रहे, हॉल का मतलब पूरा ब्रैकेट पे स्क्वायर रहे, तो हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। उस फॉर्मूला का नाम क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी तुरंत लिखवाएं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, तो चलो फर्स्ट वाले को a, ध्यान में रखिएगा फर्स्ट वाला, देखो यहाँ दो चीज है ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट वाला को a मान लेंगे, सेकंड वाले को b। फर्स्ट को a, सेकंड को b। तो इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे। इसको किस चीज में तोड़ेंगे बाबू? फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला क्या है? अगर a रहे और b रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले क्या लिखते हैं? a का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वाले को a माने हैं, यानी x का क्या लिख देंगे? स्क्वायर। फिर देख लो, फॉर्मूला से प्लस है, फिर क्या है? 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। और याद रखिएगा 2a और b, ये तीनों के बीच क्या होगा? गुना। क्या होगा? गुना। तो यहाँ गुना डाल दो। a का मतलब फर्स्ट वाला और b का मतलब सेकंड वाला, तो a का मतलब फर्स्ट वाला और b का मतलब सेकंड वाला। फिर क्या है? प्लस b का मतलब क्या? सेकंड वाला, यानी एक का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। b का स्क्वायर है, यानी एक का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर बराबर डाल देंगे। बाबू देखो, 2 गुना ये पूरा ब्रैकेट है, यानी कि पूरा ब्रैकेट में गुना होगा कौन? 2। यानी कि 2 को अंदर ले जाओ और गुना कर दो। 2 को x से गुना करेंगे 2x, 2 को 3 से गुना कर दो 6। लेकिन याद रखिएगा, 2 का चिन्ह क्या चीज में है? प्लस में। और 3 का चिन्ह क्या चीज में है? माइनस में। तो चिन्ह भी गुना होता है, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस। 2 तिया 6। इतना कर लेने के बाद सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को दिखाना है कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। ये समीकरण लगाना जरूरी है। यहाँ पे आप लोग समीकरण ऐसे लगा देंगे, तीर का निशान। अब बराबर के उस पर जो कुछ भी है सबको इधर बुला लो, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे कुछ काम करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कर लो, एक्स स्क्वायर लिख दो, जैसा है वैसा ही लिख दो। फिर देखो, ये प्लस और ये प्लस के बीच में ये तीन चीज है और तीनों के बीच क्या है बताओ? गुना। सबको गुना कर दो, बोर्ड मार्क्स का नियम, गुना कर दो। 2 को x से गुना करेंगे 2x, फिर 1 से गुना करेंगे 2x, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, बराबर 2x माइनस 6। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, उधर जो कुछ भी है बराबर के इस पार ले आओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो है ऊपर वही नीचे लिखेंगे। 2x इधर क्या चीज में? बराबर के उस पार क्या चीज में? 2x बराबर के उस पार देखो, यहाँ बायां चिन्ह देखना है, प्लस में। इधर आएगा तो इधर आएगा तो। याद रखिएगा, जब भी मैं बराबर के इधर से उधर कुछ ले जाऊं या उधर से इधर कुछ ले आऊं, तो चिन्ह बदलता है। क्या होता है बाबू? चिन्ह बदलता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भागा, भागा है तो गुना। इतना बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी बराबर के उस पार 2x है, मैं इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस में 6 बराबर के उस पार माइनस में है, बराबर के इस पार ले आओ, प्लस 6 और यहाँ पे दे दो बराबर। तो जब दोनों को मैं इधर ले आया तो बराबर के उस पार क्या बचा? 0। क्या बचा बताओ? 0 बचा। अब देखो बाबू, अब तुमको ढूंढना है कॉमन पद। क्या ढूंढना है? कॉमन पद। जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो और कहीं एक्स स्क्वायर है? नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो। उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद क्या आया है? एक्स। 2 को नहीं देखना है, एक्स को देखना है ना? एक्स, और कहीं एक्स है? एक्स है, तो एक्स यहाँ 2 ठो, एक्स यहाँ 2 ठो, यानी कि 2x और 2x, 2x ये प्लस में और 2x ये, तो प्लस माइनस क्या होता है? अगर सेम चीज रहे, सेम चीज, 2 2 है और एक प्लस में एक माइनस में, तो वो कट जाएगा, क्योंकि घट जाता है और घटने के बाद 0 बचता है। 5 रहे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 2x प्लस में और 2x एकदम सेम सेम है और प्लस और माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे? कटा देंगे। तो यहाँ क्या बचा? देखो यहाँ प्लस 1 बचा। क्या बचा? प्लस 1। और यहाँ क्या बचा? प्लस 6। या ऐसे करते हैं ना कि प्लस 1 बचा और यहाँ प्लस 6 बचा। ये दोनों गोतिया है। गोतिया का मतलब कॉमन पद है। इसके पास भी x नहीं है और इसके पास भी x नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि ये भी एक अचर संख्या है, ये भी एक अचर संख्या है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये भी एक संख्या है, ये भी क्या है? एक। तो दोनों में देख लो, 6 प्लस में और 1 प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। और बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये इतना बन गया। अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्या यह द्विघात समीकरण है?
द्विघात समीकरण को पहचानने का बस एक रूल, चर की घात कितना होना चाहिए? दो। कितना होना चाहिए? दो। तो अगर चर की घात दो है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। समझ में आया होगा ये? ठीक है, इसको लिख लीजिए, तब तक हम इसको फिर मिटाते हैं। चलिए, तो हम लोग फिर से आ गए हैं उसी क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करके आपको क्या बताना है कि यह द्विघात समीकरण में है या नहीं। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए। चलो बाबू देखो, यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस क्या है यहाँ पे 2x, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे लिखो, बराबर। देखो जहां काम करने लायक होगा वहां काम करेंगे। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में -2 है और इस ब्रैकेट में देखो क्या है 3 माइनस, और दोनों ब्रैकेट के बीच में देखो कुछ नहीं रहे तो गुना, दो संख्या के बीच में कोई चिन्ह ना रहे तो गुना का चिन्ह, दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह ना रहे तो गुना का चिन्ह। चलो, तो अगर गुना है तो इस दो को, -2 को इससे क्या करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे। ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो। चलो गुना करो, 2 को 3 से गुना करो, 2 तिया 6। लेकिन सुन लो, चिन्ह भी गुना होगा। क्या गुना होगा? 2 का चिन्ह क्या चीज में है और 3 का चिन्ह क्या चीज में? प्लस में। तो माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस। आप लोगों को पता है माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस। फिर 2 को x से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? 2x। लेकिन याद रखना चिन्ह भी गुना होगा। तो 2 का चिन्ह माइनस में और x का चिन्ह माइनस में, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, चिन्ह को भी गुना करना है। उधर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उसको इधर ले आओ। बराबर के उस पार 0 रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि देखो बाबू, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या? 0। तो बराबर के उस पर कोशिश करो क्या रखने का? 0 रखने का। क्या रखने का? 0 रखने का, है ना। तो बराबर के उस पर जो कुछ भी है हम इधर ले आते हैं, तो उधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा बताओ? 0 बचेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बाबू बोलो? 2x। 6 बराबर के उस पार क्या चीज में? इधर आएगा तो प्लस में। 2x क्या चीज में? बराबर के उस पर 2x क्या चीज में? प्लस में। इधर आएगा तो माइनस में। उधर जाए, उधर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखो, अब तुमको ढूंढना है कॉमन पद। क्या ढूंढना है? कॉमन पद का मतलब होता है कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो और कहीं एक्स स्क्वायर है? नहीं है। तो अगर नहीं है तो बस ऐसे ही ये उतर जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या है, 2 को नहीं देखना है, बगल में एक्स स्क्वायर है फिर एक्स को देखना है। यहाँ अगर एक्स है तो और कहीं एक्स है? यहाँ एक्स है। अब यहाँ एक्स के ठो है 2 ठो, यहाँ भी एक्स के ठो है 2 ठो, ये देखना है आपको। तो एक्स यहाँ 2 ठो, एक्स यहाँ 2 ठो, यानी कि 2x और 2x दोनों कॉमन पद है, यानी गोतिया। कॉमन पद का मतलब दोनों क्या है? गोतिया। अब गोतिया में ही सब कुछ होगा, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है, क्या होता है? जुड़ता है। तो जुड़ के कितना हो जाएगा? -4x प्लस कितना बाबू? 6। यहाँ प्लस 6 बचा, बराबर कितना? 0। अब ये सबको मत जोड़ देना, 6 और 4 10 मत कर देना, या 6 में से 4 को घटा मत देना। क्यों? क्योंकि ये अलग चीज है। ये क्या है? कैसे अलग चीज है? क्योंकि 4 के साथ x है लेकिन 6 के साथ x है क्या? नहीं, तो ये बिल्कुल अलग चीज है। अब देखो इतना ही ये बना, अगर ये इतना ही बना तो बताओ ये द्विघात समीकरण है? क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि यहाँ देखो चर की घात कितनी है? 2। जहां पे चर की घात 2 हो जाए उसको क्या बोलेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? यह एक द्विघात समीकरण है। कितने बच्चों को समझ में आई? आ रही है धीरे धीरे समझ में? चलो ठीक है। देखो बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है। आप लोग अपने पास किताब रखेंगे और किताब से ही देखेंगे। तो इसको भी सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखो और समझो। देखो बाबू, बराबर के इस पार 2 ठो ब्रैकेट है और बराबर के उस पार भी 2 ठो ब्रैकेट है। एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ, 2 ठो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ, 2 ठो ब्रैकेट है। लेकिन ध्यान से सुनो, इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है? दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है बताओ? गुना है। फिर यहाँ भी देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है? गुना। समझ में आ रही बात है? दोनों ब्रैकेट के बीच में गुना है। इसका मतलब है कि अगर 2 ब्रैकेट के बीच में गुना है तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा? अगर दोनों ब्रैकेट के बीच में गुना है तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा बताओ? गुना होगा। 2 ब्रैकेट के बीच में गुना है तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा? गुना होगा। तो ध्यान से सुन लो, ये गुना कैसे होगा? सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, कैसे होगा बाबू? इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुना करेंगे, लेकिन कैसे? हाउ? इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुना करेंगे, लेकिन कैसे? है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है बताओ? x।
तो यहाँ पे देखो ऐसे समीकरण का चिन्ह लगाना है, एक्स को उठाना है, पहले एक्स को उठाना है और गुना कर देना है। किससे गुना कर देना है? एक्स प्लस एक से, मतलब इस ब्रैकेट का पहला वाला को उठाएं और टोटल से गुना कर देंगे। फिर देखो इस ब्रैकेट में क्या है बताओ, -2, मतलब यहाँ पे बगल में -2, फिर इसको उठाएं और फिर से गुना कर दिए किससे? एक्स प्लस 1 से। बस इतना कर लेना है आपको। क्या किए? एक्स को उठा के इससे गुना कर दिए, एक्स को उठा के इससे क्या कर दिया? गुना। और -2 को भी उठा के देखो, -2 को भी उठा के गुना कर दिए किससे? एक्स प्लस 1 से। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गया बताओ? गुना हो गया। अब ध्यान से सुनो, इधर यहाँ बराबर है, फिर ये दोनों गुना में है, तो एक काम कर सकते हैं ना, इसको उठा के दोनों से गुना कर दो और इसको उठा के ये दोनों से गुना कर दो, या नहीं तो इसको उठा के इससे गुना कर दो फिर इसको उठा के इससे गुना कर दो। मतलब एक को उठाना है, दूसरे से गुना कर देना, फिर एक को उठाना है और क्या कर देना? दूसरे से गुना कर देना। यही तो गुना का नियम है। तो क्या करें बताओ, इसको कैसे गुना करें? एक्स को उठा के दोनों से गुना कर दे, क्योंकि दोनों गुना है, तो पहला वाला को उठा लो एक्स और गुना कर दो किससे? एक्स प्लस 3 से। फिर किसको उठा लो? -1 को और गुना कर दो किससे? एक्स प्लस 3 से। ये तो गुना हो गया। अब चलो गुना करना है। अब देखो इतना तो हमने लिख लिया, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो सब को एक साथ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैथ बच्चों को समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि पूरा को एक साथ वो देखता है, और पूरा को जब वो एक साथ देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है। तो आराम आराम से अब देखो इसका काम करेंगे। माइनस, ये इधर एक पद है तो इस पद में पहले काम कर लेंगे, फिर यहाँ काम करेंगे। फिर अगर यहाँ पे इधर काम हो जाएगा तो फिर उधर जाएंगे, इधर को नहीं देखेंगे, फिर यहाँ काम करेंगे, फिर ये काम हो जाएगा, फिर यहाँ काम करेंगे, धीरे धीरे समझना है। चलो तो x को देखो, यहाँ x को गुना करो x से। अब ये x पूरा ब्रैकेट से गुना होगा, गप नहीं। x को x से गुना करो, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, क्योंकि x गुना x क्या होता है? x का स्क्वायर। ठीक है जी। x को 1 से गुना करो, क्या होगा? x। किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही हो जाता है। x को 1 से गुना किया, x यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है। अब -2 को x से गुना करो, तो 2 को x से सुनो, 2 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x। क्या होगा? 2x। और 2 का चिन्ह माइनस में और x का चिन्ह देखो, यहाँ x का चिन्ह, यहाँ x के साथ कुछ नहीं, देखो 1 के साथ प्लस है तो x के साथ भी प्लस है। पहले जब लिखते हैं तो प्लस नहीं दिखाते हैं, तो माइनस और प्लस क्या होगा? -2x। फिर 2 को किससे गुना करो? 1 से, आराम से। अब ये 2 को जो है ना पूरा ब्रैकेट से गुना करना है बस तुमको। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? 2 होगा। लेकिन 2 का चिन्ह माइनस में, 1 का चिन्ह प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस बराबर x को x से गुना कर दो। हाँ अब इधर हो गया काम, अब उधर चलना है। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर x को 3 से गुना कर दो, फिर x प्लस लिख देना है। -1 को x से गुना करो, तो 1 को x से गुना करेंगे, क्या होगा? x होगा। ठीक है। 1 का चिन्ह माइनस में और x का चिन्ह प्लस में, ध्यान से देखना। तो माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस। जब भी गुना करोगे ना तो चिन्ह को भी ध्यान में रखना कि दोनों का चिन्ह भी गुना होगा, दोनों का चिन्ह भी गुना होगा। ठीक है। चलिए अब 1 को किससे गुना कर दो बाबू मेरे? 3 से। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। लेकिन चिन्ह क्या लिखे? 1 का चिन्ह माइनस में और 3 का चिन्ह प्लस में, तो चिन्ह भी गुना होगा। ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब देखो इधर क्या होगा। चलो यहाँ पे क्या है बाबू, पहले बराबर के इस पर अगर कोई कॉमन पद है तो उस पर पहले काम कर लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर। अब कहीं, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं तुमको, एक चीज मैं और बता दूं। देखो बाबू, यहाँ बराबर है, बराबर के इस पार और बराबर के उस पार अगर कोई चीज सेम सेम रहे, क्या रहे? सेम सेम, सेम सेम, तो उसको कटाते हैं, उसको क्या करते हैं? कटा देते हैं। बराबर के इस पार और बराबर के उस पार अगर कोई भी चीज सेम सेम रहे तो उसको हम क्या करते हैं बताओ? कटाते हैं। तो देख लो, बराबर के इस पार कुछ और बराबर के उस पार कुछ सेम सेम है, क्या है बताओ? एक्स का स्क्वायर। एकदम सेम सेम रहना चाहिए, चिन्ह में भी बदलाव नहीं रहना चाहिए। माइनस प्लस, अगर माइनस है इधर तो उधर भी माइनस रहना चाहिए, प्लस है तो उधर भी क्या रहना चाहिए? प्लस। तब सेम सेम कट जाता है। अच्छा क्यों कट जाता है पता है आपको? नहीं पता है बाबू। यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, देखो क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर उधर क्या चीज में? प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। समझे आप? इसीलिए इधर ना ला करके हम डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, सुन लो, बराबर के इस पार और बराबर के उस पार अगर कोई चीज सेम सेम में है तो क्या हो जाता है? कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में और इधर भी क्या चीज में, लेकिन इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में, और इधर आने के बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इधर ला के जो हम कटाएं, बेहतर है ना कि हम बराबर के इस पार और उस पार ही क्या कर दे? कटा दे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस ही है,
सेम रहना चाहिए, बराबर के इस पार और बराबर के उस पार, तभी कटेगा। चलो अब देखो यहाँ पे x यहाँ प्लस में, देखो यहाँ भी x और यहाँ भी क्या है कि नहीं, या फिर रहने दो, यहाँ x लिख दो, माइनस क्या है बाबू 2x और यहाँ क्या है 2, बराबर क्या बचा इधर 3x माइनस x माइनस 3। अब एक काम करो, उधर जो कुछ भी है सबको इधर बुला लो, तो बाबू बुला लो। अच्छा एक चीज तुम लोग मुझे बता सकते हो, देखो यहाँ x यहाँ एक ठो है, कितना है बताओ, एक ठो, और यहाँ भी x है एक ठो, एक ठो नहीं है, कितना है 2 ठो, तो एक x में 2x क्या हो जाएगा बताओ, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, पता चल रहा है कुछ तुम लोगों को, घट जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, घट जाएगा, या रहने दो अभी, x माइनस 2x माइनस 2 लिख दिए, सबको इधर इधर ले आओ, 3x प्लस में इधर आएगा तो x इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर बराबर नहीं, 3 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर के इस पार क्या बचा 0 बचा। ध्यान से देखिएगा, अब आपको देखना है कॉमन पद, कॉमन पद का मतलब गोतिया, तो यहाँ x यहाँ x यहाँ x यहाँ x, यहाँ पे 4 चीजें गोतिया में है, मतलब कॉमन पद में है, क्या चीज में है, अब ये चारों को एक साथ, चारों का एक साथ काम होगा, कैसे काम होगा बाबू देख लो, यहाँ पे x प्लस में और यहाँ पे भी x प्लस में, एक x और एक x को जोड़ दो, कितना x हो गया 2x, फिर देखो यहाँ पे x 2 ठो, यहाँ पे भी x 3 ठो, अब ये भी माइनस में और ये भी, तो प्लस प्लस को जोड़ दिए, और माइनस माइनस भी क्या होता है जुड़ता है, तो माइनस माइनस को भी जोड़ दो, 2 और 3 कितना हो गया 5x, क्या चीज में रहेगा, सभी बच्चे फिर से गौर से सुनो, ये चारों चारों एक जैसा है ना, सबके साथ क्या लगा हुआ है x, तो चारों का काम एक साथ होगा, देखो यहाँ, तो x और x दोनों प्लस में, ये x देखो यहाँ प्लस में है और ये x भी क्या चीज में है, तो पहले प्लस प्लस को जोड़ दो, तो x और x यानी कि एक x कितना x हो गया 2x, फिर देखो यहाँ पे x 2 ठो, यहाँ पे भी x 3 ठो, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुटता है, तो 2 और 3 कितना हो गया 5x, कितना हो गया 5x, कितना हो गया 5x, चलो तो x वाला काम खत्म हो गया। अब देखो ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, ये दोनों गोतिया है, कॉमन पद है, क्यों, क्योंकि ये भी एक अचर संख्या, ये भी एक, नहीं समझ में आ रही तो ध्यान से सुनो, इसके पास भी x नहीं है और इसके पास भी x, दोनों के पास x नहीं है, तो दोनों के पास x नहीं है मतलब दोनों गोतिया है, कॉमन पद है। अब 2 यहाँ माइनस में और 3 यहाँ, तो प्लस माइनस क्या होता है घटता है, और घटता हमेशा बड़ा में है, बड़ा में छोटा को घटाया जाता है, तो 3 में 2 को घटा दो, कितना बचेगा 1, और बड़ा में छोटा घटाते तो देख लो बड़ा वाला का चिन्ह क्या चीज में है प्लस में, तो यहाँ क्या लिख दो प्लस। चलिए अब देखो बाबू x x दोनों जगह x x है, x यहाँ 2 ठो, x यहाँ 5 ठो, यानी 2 में से क्या 5 क्या हो जाएगा घटेगा, क्या होगा घटेगा, 2 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा -3x प्लस कितना 1, अब बराबर के उस पार क्या बचा 0, ठीक है, तो अब यहीं तक ये बनेगा, क्या बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, यहाँ पे चर की घात 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण है नहीं है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ही चौथा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है चौथा, इसको भी हल करेंगे और इसको भी हल करके दिखाएंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ध्यान से देखिएगा। चलो सबसे पहले तो समीकरण, ये तीर का निशान लगाना है आपको, अगर यहाँ बराबर है तो इधर तीर का निशान लगाते चलना है, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी, इधर ध्यान दो बाबू। चलो देखो बाबू 2 ब्रैकेट है और 2 ब्रैकेट के बीच में क्या है बताओ गुना, अगर 2 ब्रैकेट के बीच में गुना हो तो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से क्या करना पड़ता है गुना करना पड़ता है, तो इसका फर्स्ट उठाएंगे और इस टोटल से क्या कर देंगे गुना, फिर इसका सेकंड उठाएंगे और इस टोटल से क्या कर देंगे गुना, अभी तो नियम बताएं। चलिए तो x को उठाइए और गुना कीजिए किससे 2x प्लस 1 से, फिर किसको उठाना है -3 को उठाइए और गुना कीजिए किससे 2x प्लस 1 से, फिर बराबर देखो बाबू यहाँ x है और यहाँ x प्लस बोलो ना 5 है और दोनों के बीच कुछ नहीं रहे तो गुना, तो चलो x को x से गुना कर दो x स्क्वायर, x को 5 से गुना कर दो, x को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5x, क्या होगा बोलो 5x। चलिए अब गौर कीजिए, फिर से अब वही करना है काम, x को दोनों से गुना कीजिए -3 को दोनों से गुना कीजिए और लिखिए बारी बारी से, अगर यहाँ काम कर रहे हैं ना तो केवल यही देखना है, यहाँ काम कर रहे तो केवल यही देखना है ना, इधर काम हो रहा तो केवल यहाँ देखना है, ठीक है, पूरा को एक साथ देखेंगे तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे, मैथ बोरिंग लगने ही लगेगा, मैथ आपके लिए कठिन हो ही जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए जहां मैं बनाऊं बस आपको वहीं पे फोकस करना है, ठीक।
चलिए x को 2 से गुना कीजिए, मतलब x को 2x से गुना कीजिए। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चर को चर के साथ अचर के साथ गुना करते हैं, ठीक है। ये सब बहुपद में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, ठीक है, कि चर और चर गुना होता है, अचर और अचर गुना होता है। इस बात को ध्यान जो रख लिया बच्चा, वो गुना में आसानी से बना लेगा। देखो अब ये x चर है, चर किसको कहते हैं, ABCD से लेकर Z तक को चर कहते हैं, और अचर किसको कहते हैं, संख्या को किसको कहते हैं, संख्या 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, अचर है, 1/2 वास्तविक संख्या अचर कहलाती है। तो बाबू यहाँ x है, x के बगल में कुछ नहीं तो क्या, 1। अब 1 है अचर और यहाँ पे देखो 2 है अचर, तो 1 और 2 गुना होगा तो कितना होगा, 2। x को x से गुना कर दो, चर को चर से, तो क्या हो जाएगा, 2x²। बाबू देखो यहाँ 1 है और यहाँ भी क्या है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। यहाँ x है, यहाँ x है क्या, नहीं, तो यहाँ x से उतर जाएगा। और यहाँ देखो क्या है, प्लस है तो प्लस, 1 को दिखाते नहीं है, ये गुना हो गया, ये गुना हो गया। अब 3 को 2x से गुना करो, तो अचर को अचर से गुना करो, 3 को 2 से गुना करो, क्यों, क्योंकि संख्या संख्या गुना होगा, 3 दूनी 6, यहाँ x है तो यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ चर है, यहाँ चर नहीं है, तो यही चर उतर जाएगा, माइनस और प्लस माइनस। फिर बाबू देखो यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 1, तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3, माइनस और प्लस माइनस, देखो गुना हो गया, ठीक है। इसको इसी तरह से क्या करना है, आपको गुना करना है। अब बराबर के उस पर जो कुछ भी है इधर ले आओ, x² क्या चीज में, इधर आएगा तो 5x क्या चीज में, इधर आएगा तो उधर क्या बचा, क्या बचा, समझ आ रही है तुम लोगों को बातें। हाँ, पीछे थोड़ा सा हल्ला हो रहा है ना, पीछे, यहाँ ध्यान दो बाबू, पीछे वाले बच्चे। अब देखो आपको ढूंढना क्या है पता है, आपको ढूंढना है कॉमन पद। क्या ढूंढना है, गुना करने के बाद आपको ढूंढना है कॉमन पद। कॉमन पद का मतलब अगर यहाँ x² है तो और कहीं x² है, तो x² यहाँ 2 ठो और x² यहाँ के ठो, 1 ठो, तो यहाँ 2 ठो प्लस में और यहाँ 1 ठो माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होगा, घटेगा, यानी 2 में से 1 ठो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ठो x² बचेगा, एक, लेकिन 1 दिखाते नहीं है, 1 नहीं दिखाते क्योंकि गुना होकर वही रह जाएगा। चलो x², यहाँ इसका काम और इसका काम समाप्त हो गया। अब देखो स्क्वायर के बाद x पर ध्यान दो, यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ भी x है कि नहीं, है जी। चलिए तो क्या करेंगे, इस x को अभी यहाँ रहने दीजिए, ये प्लस में है। अब यहाँ पे x 6 ठो माइनस में, यहाँ पे भी x 5 ठो माइनस में, माइनस माइनस जुटता है तो कितना हो जाएगा, 11x, 6x और 5x जोड़ दिए ना, इस x को भी साइड रखें, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है। अब देखो x का काम हो गया, x² का काम हो गया, अब कौन बच गया, -3, जिसके साथ x नहीं है तो -3 को यहाँ लिख दो, बराबर क्या, 0। चलो अब यहाँ देखो x² है, रहने दो, यहाँ x और कहीं x है क्या, यहाँ x है, x यहाँ के ठो, 1 ठो क्या चीज में, x यहाँ के ठो 11 क्या चीज में, तो ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, यानी 1 में 11 घट जाएगा, इसके बगल में 1 है, 1 में 11 घट जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10x क्या बचेगा, चिन्ह बताओ, माइनस, बड़ा वाला का चिन्ह उतरता है, -10x, माइनस कितना 3 बराबर, बस इतना ही तो लिखना था। अब बताइए द्विघात समीकरण है, देखो चर की घात कितनी आ गई, 2, अगर चर की घात 2 आ जाए तो क्या लिखेंगे, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। चलिए देखो सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5वां क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में है कि यहाँ पे 2 ठो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ, फिर यहाँ पे देखो बराबर के इस पार आ जाओ, देखो यहाँ पे बराबर है ना, इक्वल टू का यहाँ पे सिंबल है बराबर, यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट, लेकिन ध्यान से सुनो सभी बच्चे, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, कुछ नहीं रहे तो गुना, अगर दोनों ब्रैकेट के बीच में गुना है मतलब ये ब्रैकेट वाला इससे गुना होगा और ये ब्रैकेट वाला इससे गुना होगा, सिंपल। तो अभी बराबर के इस पार अभी हमको काम करना है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिए हमें क्या करना है बाबू, इस 2x को उठाएंगे क्योंकि इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुना करना है, तो इस 2x को उठाएंगे और इससे क्या कर देंगे, अगर ये नहीं करना है तो इस x को उठाएंगे और इससे क्या कर देंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना, दोनों गुना में ही है, तो 2x को उठा के इससे गुना कर दो या इस x को उठा के इससे गुना कर दो, तुम क्या करे, इसको उठा के इससे गुना कर दे कि इसको उठा के इससे गुना कर दे, बोलो क्या करना है, इधर से कि इधर से, इधर से। चलिए तो यहाँ पे 2x है, 2x को लिखिए, 2x गुना क्या बाबू बोलो,
एक्स माइनस थ्री। फिर किसको उठाना है? -1 को उठाइए, गुना कीजिए किससे? एक्स माइनस थ्री से। ध्यान से देखो भैया लालू, इधर फोकस होना चाहिए आपका, है ना, नहीं तो बेचेंगे क्या? टमाटर और आलू। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस एक्स को उठा के क्या करेंगे? अगर यहाँ ध्यान नहीं होगा आपका लालू, है ना, तो जिंदगी भर बेचना पड़ जाएगा क्या आपको? आलू। तो मजाक किए, टेंशन नहीं। फिर यहाँ पे 5 प्लस में उधर जाएगा तो मतलब उधर नहीं, +5 को उठा के किससे गुना करना है? x माइनस 1 से। ठीक है, गुना। चलो अब गुना करेंगे। अब देखो इसका काम करेंगे तो यही ध्यान रखना है, इसका काम करेंगे तो यही ध्यान रखना है, इसका काम करेंगे तो यही ध्यान रखना है, इसका काम करेंगे तो यही ध्यान रखना है। चलिए बाबू 2x को x से गुना करो। तुम लोगों को बताए थे अचर अचर और चर चर। बाबू यहाँ 2 है, x के बगल में कुछ नहीं तो क्या? तो 2 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना? 2। x को x से गुना करेंगे तो कितना? x स्क्वायर। यानी 2x को x से गुना किए तो 2x स्क्वायर। 2x को अब 3 से गुना करो तो अचर और अचर, 2 तिया 6। यहाँ x है, यहाँ x है क्या? उतार दो x को केवल। माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस, ये हो गया, ये गुना हो गया। अब 1 को x से गुना करो, x यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या होगा? माइनस। अब 1 को 3 से गुना करो, 3 माइनस गुना माइनस, चिन्ह भी गुना होगा, माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस। देखो इधर हो गया अपना। अब इधर आ जाओ बराबर के इस पास, x को x से गुना करो, x स्क्वायर। क्योंकि x गुना x, इस पर पावर 1 होता है, इस पर भी पावर क्या होता है? 1। तो बाबू सुनो सभी बच्चे, तुम लोग एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, a पर पावर m गुना a पर पावर क्या हो? n हो। तो दो चीज अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है बताओ? जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? तो देखो यहाँ बेस सेम है, इसीलिए गुना में पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया? 2। इसीलिए x गुना x को हम क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो x पर पावर 2 हो और गुना x पर पावर 5 हो तो क्या लिखेंगे? x पर पावर क्या लिखेंगे बोलो? हाँ, गुना में पावर जुड़ जाता है, बस इतना ध्यान। चलो x को 1 से गुना करो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। चलो यहाँ पे देखो 5 को x से गुना करो, क्या होगा? 5x। प्लस और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्या है? प्लस। तो प्लस गुना प्लस प्लस। 5 को 1 से गुना करो, 5। प्लस और माइनस क्या होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलो अब ध्यान से देखो सभी बच्चे, ध्यान से देखो, बराबर के इस पर उस पर कुछ मिल रहा है सेम सेम। यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ एक ही वो x स्क्वायर है, नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? यहाँ 6x है, कहीं 6x है उधर? कुछ नहीं है। चलो क्या करना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, हाँ? क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, x मिल रहा है। चलो ठीक है जी, x यहाँ माइनस में ना, और x यहाँ भी, और बराबर के इस पार और उस पार है, मतलब सेम सेम मिल रहा है। तो सेम सेम जो मिले उसको क्या कर देना है? कटा देना है। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या है बताओ? -6x, और यहाँ क्या है बताओ? +3। अब सभी बच्चे गौर से देखो, बराबर के उस पार जो कुछ भी है सबको इधर बुला लो। क्यों बुलाना? क्योंकि बराबर के उस पार हमको क्या रखना है? 0 रखना, बस इसीलिए बुलाना है। तो x स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। 5x प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। 5 उधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। बराबर क्या बचा? 0। कुछ नहीं बचा तो 0। अब ध्यान से देखो, गोतिया ढूंढना है। क्या ढूंढना है मेरे बच्चे? यहाँ x स्क्वायर है और कहीं x स्क्वायर है? x स्क्वायर यहाँ, x स्क्वायर यहाँ, x स्क्वायर 2 तो x स्क्वायर 2 में से एक क्या हो जाएगा? देखो यहाँ प्लस और यहाँ, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना, फोकस यहाँ होना चाहिए। अब इतना कुछ बना रहे हैं ना, तो गोतिया को देखना है, कॉमन पद को। x स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है? x स्क्वायर यहाँ 2 ठो, x स्क्वायर यहाँ 1 ठो, तो 2 में से एक घटेगा, माइनस प्लस घटता है, तो क्या बचेगा? 1x स्क्वायर, लेकिन 1 दिखाते नहीं। चलो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब बताओ, यहाँ x है और कहीं x है? यहाँ x है। बाबू x यहाँ 6 ठो, x यहाँ 5 ठो, तो 6 माइनस में और 5 भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा? जुटेगा। तो 6 और 5 कितना? 11x, चिन्ह माइनस में ही रहेगा, -11x। अब देखो किसके पास x नहीं है? तो 3 के पास x नहीं है और 5 के पास भी x नहीं है, तो 3 प्लस में 5 प्लस में क्या हो जाएगा?
प्लस 8 बराबर क्या 0। देखो ये बन के हो गया तैयार। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ ये है। तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। कितने बच्चों को समझ आने लगी है? चीजें आ रही है? ठीक, मिटा दूं इसे। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, सभी बच्चे गौर से देखिए। इस क्वेश्चन को भी हल करना है और आपको बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कैसे इसको करेंगे? तो बस कुछ नहीं बाबू, यहाँ पे ये जैसे है वैसे ही इसको लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इधर आ जाइए बराबर के इस पार। बराबर के इस पार देखिए क्या होगा बाबू, यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे क्या है 2, और x और 2 और ये दोनों के बीच क्या है माइनस, और इस पूरा हॉल पे क्या है। कुछ लग रहा है जाना पहचाना सही है। इसमें कुछ क्या काम होगा? इसमें काम होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? a माइनस बी का। सभी बच्चे गौर से देखिए कौन सा काम होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा काम होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको a मान लेंगे, फर्स्ट वाले को हमेशा क्या मानेंगे a, सेकंड वाले को b। फर्स्ट वाले को a, सेकंड वाले को, तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था अभी? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बस इसका इस्तेमाल करना है। क्या करना है? हाँ ना, मैथ में बस इस्तेमाल करना सीख जाओ। ठीक है, मैथ में क्या करना सीख जाओ? इस्तेमाल, है ना। चलिए हल्ला नहीं बाबू। देखो इसको a मान लेंगे, फर्स्ट वाले को a, सेकंड वाले को b। तो a माइनस बी का देख लो फॉर्मूला क्या कहता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का, तो a हम फर्स्ट वाले को माने हैं, यानी फर्स्ट में x है यानी x का स्क्वायर। फिर क्या है बाबू फॉर्मूला से माइनस, फिर क्या है 2, यहाँ क्या लिखेंगे 2, दोनों के बीच गुना। a कितना है? फर्स्ट वाला को a, सेकंड वाले को b। तो फर्स्ट वाला कितना है x गुना x, फिर गुना कितना b कितना है 2, माइनस 2 मत लिख देना, सिर्फ 2। ठीक है क्या? देखो यहाँ पे माइनस b है तो क्या यहाँ माइनस b दिया है? केवल b, तो 2। फिर क्या है बाबू बताओ? प्लस b स्क्वायर। b कितना है 2, यानी 2 का क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला पे बिठा दिए, अब इसको बनाना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कितना बाबू 3x प्लस कितना 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो, सभी बच्चे गौर से देखो, गुना कर दो, 2 दूनी 4x, माइनस है तो माइनस बिठा दो, प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देख लो बराबर के इस पार उस पार कोई चीज सेम सेम है। क्या है? बराबर के इस पार एक्स स्क्वायर, बराबर के उस पार भी एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में कट गया। क्या बचा? 3x प्लस, उधर जो कुछ भी है इधर ले आओ। 4x माइनस में इधर आएगा तो 4 उधर प्लस में इधर ले आओ तो उधर क्या बचेगा? उधर 0 बचाने के लिए ही सबको मैं इधर बुला लेता हूँ। चलिए अब क्या करेंगे? गोतिया। गोतिया यानी कॉमन पद। अगर यहाँ x है तो और कहीं x है? यहाँ है x, यहाँ के ठो x, यहाँ के ठो 3 और 4, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, क्या हो जाएगा 7x 1 4। ये भी एक अचर संख्या, ये भी एक। कहने का मतलब है इसके पास ही x नहीं है और इसके पास ही x नहीं। एक प्लस में 4, प्लस माइनस बताओ, बोलो बाबू, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्या होता है बताओ? माइनस। पता है कि नहीं? जैसे कि देख लो यहाँ, अगर जिसको पता नहीं है वो ध्यान रखो, प्लस को कभी भी यदि हम प्लस से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस को कभी भी यदि हम माइनस से ही गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा? प्लस। प्लस को यदि हम गुना करेंगे माइनस से तो क्या मिलेगा? माइनस। माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या मिलेगा? माइनस। जो बच्चा नहीं जानता इस बात को लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारा काम देगा ये। ठीक है, तो इस बात को याद रखेगा। चलो, एक प्लस में 4 माइनस में, तो घटा दो, माइनस प्लस घटता है, 4 में से 1 घटेगा 3, माइनस में ही बचेगा। ठीक है, बराबर कितना? अब देख लो ये बन के तैयार हो गया। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, या ऐसे लिख देंगे यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात नहीं है। चलो देखो टाइम हो चुका है। आज मैं तुम लोगों को इतना ही रखता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लो, फिर अगला जो क्वेश्चन है ना, उसको आगे हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए,
बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।